अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही चटपटी चटखारेदार मसाला कलेजी। आज की ये जो मसाला कलेजी हम बनाने वाले हैं, इजी टू मेक है, बहुत इजी इसके स्टेप्स हैं बनाने के लिए, लेकिन जो रिजल्ट है वो इतना आउट क्लास है कि जिनको कलेजी नहीं भी पसंद वो भी इसको बेहद पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतनी चटपटी, इतनी मजे की बनेगी कि आप खुद इसके फैन हो जाएंगे। किस तरह से कलेजी को हमने सॉफ्ट, जूसी और नरम बनाना है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का जवाब है। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप नहीं करना। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने कलेजी ली है। कलेजी जो है मटन की, ये है बकरे की कलेजी है। ये वजन में 1 किलो है। अच्छा, अब जो है इसको हमने धोना है। मैंने इसको भी नहीं धोया, जैसे मैंने लिया है वैसे ही यहाँ पर ये आपके सामने है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं मैं इसको किस तरह से धोती हूँ। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, साथ डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालेंगे तो ये जितनी कलेजी है सारी पानी के अंदर डिप हो जाएगी अच्छे से। और अब यहाँ पे हल्का सा इसको हम मिक्स कर देंगे। अच्छा, मिक्स करके इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। अच्छा, ये आपके सामने जैसे सिरका हमने डाला है, फौरन से कलेजी का कलर जो है चेंज हो रहा है, तो ये निशानी यहाँ पर कलेजी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कलेजी को। ये चेक करें, कलेजी सारी क्लीन होगी। इसके अंदर जितना ब्लड था वो सारा सिरके में बाहर आ चुका है, सिरके वाले पानी में, और इसकी जितनी इम्प्योरिटीज भी साथ लगी होती है वो भी सारी क्लीन हो गई है, साफ हो गई है। सारी कलेजी हमारी क्लीन है। तो यहाँ पे इसको जो है अब हम छान लेते हैं। छानने के लिए एक पहले बड़ा बर्तन लेके उसके ऊपर छलनी रखेंगे और फिर इसको हम छान लेंगे। अब इसका कलर चेक कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब हमने इसको साफ पानी से 1 से 2 बार धो लेना है इस कलेजी को, ठीक है। साफ पानी से धो लेंगे तो ये जो सिरके वाला पानी लगा भी होगा ये सारा उतर जाएगा और कलेजी एकदम से साफ हो जाएगी। ये है जी इसको साफ करने का तरीका। नेक्स्ट जो है इसको पकाने की तरफ चलते हैं। पकाने के लिए यहाँ पे हमने एक पैन लिया है, उसमें शामिल करेंगे ऑयल। आधा कप ऑयल यहाँ पे हमने डाला है। कलेजी में थोड़ा सा ज्यादा ऑयल जाते तो इसलिए आधा कप ऑयल डालेंगे। साथ इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले 1 तेजपात है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 4 से 5 साबित काली मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 दाने लौंग के हैं और 2 छोटी इलायची के दाने हैं। ये सारे हम डालेंगे ऑयल के अंदर। अब ऑयल के अंदर हमने इसको कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे हमने इसको तड़काना है। साथ इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि है 1 टेबलस्पून, वो डाल देंगे ऑयल के अंदर। अब इसको भी 1 मिनट, आधे मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करेंगे, जब तक के लहसुन की जो स्मेल है ये सारी यहीं पे ही खत्म हो जाती है, जब इसको इस तरह से ऑयल के अंदर फ्राई किया जाता है। 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। यहाँ पे 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके उसको ग्राइंडर में डाल के हमने इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। अच्छा, प्याज का पेस्ट नहीं बनाना चाहते आप, इसको प्याज को बिल्कुल फाइन काट के वो भी डाल सकते हैं। अब प्याज का ये जो पेस्ट हमने बनाया है इसको जो है हम गोल्डन करेंगे, लाइट गोल्डन सा करेंगे। आपको पता है प्याज जब काट के डाली जाती है तो वो गोल्डन जल्दी हो जाती है, लेकिन जब इसका पेस्ट करके डाला जाता है तो ये इतना जल्दी गोल्डन नहीं होता, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। अच्छा, यहाँ पे ये हल्का गोल्डन हो चुके हैं। ये चेक करें, इसका कलर आप लोग चेक कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट लगे इसको इस तरह से गोल्डन करने में। और अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज के टमाटर लेके उनको इस तरह से छोटा छोटा काटे, तो वो हमने यहाँ पे शामिल किए। आप लोग चाहे तो टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं, वो भी ठीक है। टमाटर क्योंकि थोड़ा जल्दी नरम हो जाते हैं तो इसको हम एज इट इज ही जो है हम डाल रहे हैं, और थोड़ी देर जैसे इसको पकाएंगे तो ये बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे टमाटरों को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर कर सकते हैं, हल्दी 1 टीस्पून, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ्लेवर के लिए तंदूरी मसाला, जो कि है 1 टेबलस्पून। इससे कलेजी का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा, अब ये सारे मसाले डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, तंदूरी मसाला नहीं होता, मोस्टली कमेंट्स फिर ये आ रहे होते हैं कि तंदूरी मसाला कौन सा है, कुछ जगहों पे ये मिलता भी नहीं है, तो फिर आप ये है इसकी जगह अगर आपको तिक्का मसाला मिल सकता है तो वो डाल दें, ठीक है, उससे भी फ्लेवर मजे का आएगा। लेकिन अगर वो भी नहीं मिल रहा फिर आप इसको स्किप कर दें, सिंपल जो हमने मसाले डालें आप वो वाले डालें, तब भी ये कलेजी जो है बहुत फ्लेवरफुल बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जो मसाले शामिल किए इनको अच्छे से यहाँ पे हमने भून लेने, क्योंकि जाहिर है मसाले
कच्चे हैं तो इनको पकाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे जो प्याज है, टमाटर है, इसके साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भून लेंगे। तो जो मसाला बनता है कलेजी बनाने के लिए, ये वही मसाला बन रहा है और इसी को ही हमने फ्लेवरफुल बनाना है। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कलेजी। कलेजी को हमने धो के छलनी में ही रखा था और ये छलनी के ही निशान जो है कलेजी के ऊपर लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 मिनट हो गए थे मसाले को भूनते हुए और इसको बनाते हुए। तो 10 मिनट फिर उसके ऊपर जो है इस तरह से छलनी के निशान जो है बन चुके हैं। तो इट्स ओके, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। अब कलेजी शामिल करने के बाद दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे और ज़्यादा काम ही इसकी भुनाई का है, क्योंकि कलेजी पकाते वक्त तो इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया जाता। अगर आप चाहते हैं कि कलेजी स्मूथ बने, सॉफ्ट बने और नरम मुलायम से बने तो पानी नहीं डालते, इसको ऐसे ही भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको भुनाई नहीं करनी और ये ना हो कि एकदम से आप पकाते रहें, ये बिल्कुल हार्ड हो जाए। बिल्कुल खुश्क भी नहीं करना हमने इसको। अब यहाँ पे साथ साथ इसकी भुनाई भी चलती रहेगी और इसके अंदर हम बाकी चीज़ें भी शामिल करेंगे। और अब हमने यहाँ पे शामिल की है दही। दही जो है यहाँ पे 1 कप दही का हमने इस्तेमाल किया है। 200 ग्राम ये दही है। दही शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच बिल्कुल मैंने लो पे कर दी थी और लो आंच पे हमने जो है दही डाल के दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स किए और फिर उसके बाद चूल्हे की आंच को दोबारा से मीडियम पे हम करके आए हैं। अच्छा, अब आप खुद सोचें, जब इतना दही भी जाएगा इसके अंदर और मसाला भी इतना ही मज़ेदार सा बनाया हुआ है तो कलेजी क्यों नहीं मज़े की बनेगी। खुद ब खुद ही इसके अंदर फ्लेवर आएगा, जायका आएगा और पानी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दही ने अपना पानी खुद ही छोड़ना है और इसी में ही कलेजी बहुत अच्छे से पकेगी। अब यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। कवर करके हम इसको पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए और लो मीडियम आंच के दरमियान में पकाना है। आंच को ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी हमने नहीं डाला होगा, सिर्फ दही है, दही में ही कलेजी को आज पकाना है। और मसालों में आपने नोट किया होगा इसके अंदर हमने नमक का इस्तेमाल अभी नहीं किया। नमक का इस्तेमाल थोड़ा आगे चल के हम करेंगे। यही स्टेप आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, फिर उसमें भी तो आपको सिर्फ 8 से 10 मिनट लगेंगे और कलेजी काफ़ी नरम हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही पका लूँगी। 20 मिनट 25 मिनट हो गए हैं और इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है। ये आपके सामने काफ़ी अच्छी सी इसकी ग्रेवी बनी हुई है। कलेजी बहुत अच्छी तरह से नरम हो गई है, स्मूथ हो गई है। और अब यहाँ पे आपके सामने इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। कलेजी भी नरम हो गई है, मसाला अच्छे से भुन चुका है, बन चुका है। तो अब बिल्कुल लास्ट में इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जो कि है 1 टेबल स्पून। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और साथ इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, जो कि है 1 टीस्पून। और अब इसमें शामिल करेंगे नमक, जो कि है 1.5 टीस्पून। अच्छा, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। नमक कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने एक जर्नल अमाउंट के हिसाब से डाला है, जितना 1 किलो की कलेजी के हिसाब से जो है नमक जो है 1.5 टीस्पून हम लोग डालते होते हैं, तो ये इनफ हो जाता है। अच्छे से अभी इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको मिक्स करने के बाद जो है अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 4 हरी मिर्चें। तो बस जी, यहाँ पर ये है जी फाइनल लुक मटन कलेजी की। ये रेसिपी हमने मटन की कलेजी के साथ बनाई है। आप चाहें तो यही वाली जो है बड़े की कलेजी भी ले सकते हैं। तो उसमें फिर ये है आपको कलेजी पकाने के लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। रेसिपी एज इट इज़ ही पूरी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने मसाला कलेजी हमने बिल्कुल इस तरह से बनाई, भुनी भुनी हुई सी है। अच्छा, बहुत जगह पे मैंने होटलों पर भी देखा है ग्रेवी की थिकनेस होती है थोड़ी सी पतली रखते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस पर है। यहाँ पे डालना चाहे फिर आपने इस स्टेज पे अगर डालना चाहते हैं तो आधा कप जितना गर्म पानी डाल दीजिएगा। तो फिर ये जो ग्रेवी है ये थिकनेस में थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी पतली हो जाएगी। क्योंकि पर्सनली मुझे इसी तरह से भुनी हुई कलेजी ही पसंद है। और आपके सामने इसके अंदर जो है मैंने आज की ये रेसिपी जो है बगैर किसी भी तरह के पानी डाले हमने इस कलेजी को बनाया है। आपकी अपनी चॉइस पर है, आप चाहें तो लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन बाकी रेसिपी को आपने एज इट इज ही फॉलो करना है। बेहतरीन कमाल मसाला कलेजी जो है वो तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है इसकी फाइनल लुक से आपको आइडिया हो जाएगा ये कितनी मजे की, कितनी कमाल की बनी है। अच्छा, इसके अंदर इतनी मजे की खुशबू आ रही है और वो उसी तंदूरी मसाला की वजह से ही आ रही है, क्योंकि उसका एक बहुत मजे का फ्लेवर होता है। लिटरली अगर आपके पास घर में नहीं है तो ज़रूर उसको लेके रखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें इस तरह के मसाले शामिल किए जाए तो फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। और हमेशा वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत सारी टिप्स देती हूँ और आज की इस रेसिपी की यही टिप है कि एक तो आपने कलेजी को धोना उसी तरह से है, बहुत अच्छी जो है कलेजी तो धुल जाती है और उसके बाद जब हम इसको पकाते हैं तो एक मखसूस किस्म की एक हीक सी आती थी पहले, तो वो नहीं आएगी। तो बस जी, यहाँ पर कमाल की सबकी जो है मटन कलेजी तैयार है और इसको मैं निकालती हूँ सर्विंग बाउल में।
और इतनी बेहतरीन सी कलेजी को टेस्ट करना तो बनता है। एक पीस मैं आपको चेक करवा दे रही हूँ, ये चेक करें, क्योंकि मैंने बिल्कुल भुना हुआ इसको बनाया है, तो जो कलेजी का पीस उठाएंगे वो इसी तरह से मसाले से अच्छे से कोट होगा। और ये चेक करें, ये जैसे मैं हाथ से तोड़ आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी नरम और मुलायम बनी है, बहुत जूसी बनी है और कमाल की बनी है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।